हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम ग्राफिक्स से रिलेटेड एक और मेथड देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम क्लिपिंग को यूज़ करते हैं या क्लिप मेथड क्या होता है। इससे पहले वाले सेशंस में हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड मेथड देखे थे, बट अब जो डिस्कशन होगा वो होगा क्लिप मेथड कह रहा हूँ कि क्लिप मेथड क्या है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, ग्राफिक्स में इसे यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा कि क्लिप मेथड का प्रोसेस क्या है, क्या एक्चुअल में वो परफॉर्म होता है, और जो भी उसकी बेसिक थिंग्स है वो अपन वेरीफाई कर लेंगे एक एग्जांपल बना के। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, अभी के लिए मेनली हम फोकस करेंगे इसी पार्ट पे कि क्लिप मेथड क्या है, बट उससे पहले पता होना चाहिए कैनवास क्या होता है, स्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, बेनिफिट क्या होता है स्क्रिप्ट लिखने का। तो ये सब चीज़ें पता होगी तो और इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अब हमें करना है कि मैं आपको पहले यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ। कोड बहुत ही सिंपल सा अपन ने लिख के रखा हुआ है, जिसमें हमने हेड में एक टाइटल डाला हुआ है टेक्सचर मेथ, और एक हेडिंग यहाँ पे रखी है HTML बाय टेक्सचर मेथ। इसका अगर आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, HTML बाय टेक्सचर मेथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक और हेडिंग ऐड करनी है। तो यहाँ लिख देते हैं H2, और इधर हम लिखेंगे क्या, क्लिप मेथड इन HTML। ठीक है, इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा क्लिप मेथड इन HTML। या फिर आप कह सकते हो हाँ ठीक है, क्लिप मेथड HTML। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लिप मेथड की। तो क्लिप का अगर डेफिनेशन अगर हम बताएं तो क्लिप मेथड क्या होता है, वो ये एक ऐसा मेथड है जो आपके पूरे अगर मैं इसको एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं तो आप सिंपली कह सकते हो क्लिप मेथड इज in the HTML canvas API is used to restrict the rendering area to specific path or shape. Once a clipping region is defined, any drawing will appear inside the region, and everything outside inside the region will be visible, and everything outside it will be hidden. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्लिपिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्लिपिंग एरिया डिफाइन करते हैं, और जो भी चीज़ उस एरिया के इनसाइड होगी वो हमें विजिबल होगी, और उसके आउटसाइड जो भी होगा वो इनविजिबल होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लिपिंग एरिया। और किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, क्लिप मेथड के थ्रू। तो मेनली ये सिंपली करता क्या है, ये एक बड़े लार्जर शेप में से डिफाइन करता है कि हाँ ये पोर्शन है जो मुझे विजिबल रखना है और ये इनविजिबल रखना है। एक्चुअल में शेप पूरी होती है, बट वो क्लिपिंग एरिया की वजह से सिर्फ हमें उतना पोर्शन शो होता है जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी अगर इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है तो पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेसिक, फिर इसकी रिक्वायरमेंट फिर से समझाऊंगा मैं आपको एक शेप ड्रॉ करके, और फिर उसके बाद में अपन इस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखेंगे क्लिप मेथड के साथ। तो पहले बना लेते हैं कैनवास बना लिया यहाँ पे। अब इस कैनवास को हम आईडी में हम देंगे कैनवास 1। तो जब भी ये आईडी हमें यूज़ करनी होगी, इस कैनवास को यूज़ करना होगा, तो हम ID 1 का यूज़ करेंगे। फिर हम इसके यहाँ पे सेट करेंगे विड्थ जो रहेगी 600 पिक्सल्स। इसके बाद में हाइट रहेगी 300 पिक्सल्स, और फिर लिखेंगे सॉलिड ब्लैक के लिए अपने को लिखना पड़ेगा स्टाइल आ गया 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ये है एट्रीब्यूट्स किसके, बॉर्डर के। तो पहले बॉर्डर लिखना पड़ेगा, अब हम लिखेंगे 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको सिंपली इसको सेव करके वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक कैनवास है वो ऐड हो चुका है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर में। ठीक है, यहाँ तक हमने सिर्फ एक कैनवास को ड्रॉ किया। अब हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे और इस स्क्रिप्ट से इस कैनवास को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मैंने डाला, स्क्रिप्ट के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे पहले। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं वेर सी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे ID आ जाएगी क्या, कैनवास 1 जो हमने ऊपर कैनवास में स्पेसिफाई की हुई है।
फिर इसके बाद लिखेंगे वेयर ctx इक्वल सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। कुछ एग्जांपल्स में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सी की जगह कैनवास लिखा होता है, तो वो भी एक अप्रोप्रिएट वे ही है लिखने का। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, बट मीनिंगफुल नेम लिखना ज़्यादा बेटर है। तो सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम देंगे 2D, तो ये क्या करेगा 2D कॉन्टेक्स्ट हमारे को प्रोवाइड करेगा। जो भी 2D टूल्स हैं वो अब हम ctx से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने क्या किया, सिंपल एक जो हमारा कैनवास था उसको कनेक्ट कर दिया अपने स्क्रिप्ट के साथ में। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक ड्रॉ करना है ना। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि कैसे उसमें से क्लिपिंग एरिया यूज़ होता है। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ बिग रेक्टेंगल दैट कवर्स द कैनवास। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया, एक ड्रॉ करना है हमें कैनवास को कवर करने के लिए एक रेक्टेंगल। तो यहाँ लिखते हैं ctx डॉट फिल स्टाइल इक्वल, यहाँ पे कलर आ जाएगा उसका ब्लू। ठीक है, फिर इसके बाद में ctx डॉट फिल रेक्ट, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देंगे 0,0,300,300। इतना करके इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे एक कैनवास हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, जो कंप्लीट एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ स्क्वायर ही है। एक शेप यहाँ पे हमने ऐड किया और इस शेप में ब्लू कलर हमने इसको असाइन कर दिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस पूरी कंप्लीट शेप में से, है ना, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल ट्राइंगल ये हो, कुछ भी शेप हो सकती है, उस पूरी शेप के अंदर से हमें एक क्लिपिंग एरिया निकालना है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि इस पूरी शेप में से हमें एक सर्किल है, उतना पोर्शन इसको शो करना है और बाकी पोर्शन हाइड करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लिपिंग मेथड, क्लिप मेथड। तो इसके पहले हमें वो यूज़ करना होगा, तो पहले क्लिप मेथड को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, डिफाइनिंग, यहाँ लिख देते हैं डिफाइन अ क्लिपिंग शेप। ठीक है, यहाँ पे क्लिपिंग शेप निकालेंगे, फॉर एग्जांपल सर्किल। तो यहाँ लिख देते हैं E.G कॉमा अ सर्किल। ठीक है, अब इस सर्किल को डिफाइन करने के लिए हमें पता है आर्क मेथड रहता है। तो पहले लिखते हैं ctx डॉट बिगिन पाथ, और इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे ctx डॉट arc 150 कॉमा 150 कॉमा 100 कॉमा 0 कॉमा मैथ डॉट पाई इंटू 2। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरी तरह से केस सेंसिटिव है, तो जो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो वो एज इट इज़ होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया आर्क। अब इस आर्क के बाद में इसको सेव करके देखेंगे तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, बट जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिप मेथड यूज़ करूँगा, अब हम यूज़ करेंगे क्लिप मेथड, जो हमारा मेन मेथड है आज का। तो यहाँ मैंने क्लिप लिखा। क्लिप क्या करेगा, उस पूरे शेप के अंदर से जो भी रेक्टेंगल या स्क्वायर आप कंसिडर कर रहे हो, उसमें से उस सर्कल वाले जो हमने आर्क में एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करे, सिर्फ उतना पोर्शन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आर्क के ऊपर। अगर आर्क की वैल्यू आप चेंज करोगे तो डिज़ाइन भी आपको चेंज दिखेगा, कितना पोर्शन कहाँ पे मूव करना है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी रिक्वायरमेंट है हमारी, जैसे अगर यहाँ मैं 50 करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ ये एक लाइन सा ड्रॉ हो रहा है, कि हमने जो वैल्यू वो चेंज कर दिया। तो सर्किल क्या है, कैसे आर्क मेथड यूज होता है, वो अपन पहले कर चुके हैं डिस्कस। तो अभी बस देख रहे हैं क्लिप मेथड को। और क्लिप मेथड तभी यूज़फुल रहता है जब भी आपको पूरे एक पर्टिकुलर शेप में से कोई एक रीजन शो करना है। अभी एक्चुअल में क्या है, हमारे पास शेप तो वही है पीछे, जो भी स्क्वायर या रेक्टेंगल कंसिडर हो रही है, बट उसमें से उतना पोर्शन इनविजिबल इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमने क्लिपिंग एरिया डिफाइन कर दिया। तो जितनी भी जो भी कलर उस क्लिपिंग एरिया के अंदर, जो भी कंटेंट क्लिपिंग एरिया के अंदर है, सिर्फ वो हमें विजिबल रहेगा और उसके बाहर वाला इनविजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है किसी भी कैनवास की शेप पे क्लिप मेथड को यूज़ करने का। आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। अब आप और भी शेप के साथ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट शेप यूज़ करके, और देख सकते हो कि कैसे क्लिपिंग मेथड या क्लिप मेथड यूज़ करता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जावा केस सेंसिटिव है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है,
तो अगर कुछ चीज़ स्मॉल में लिखी है तो वो आपको स्मॉल में लिखनी है, कुछ कैपिटल में है तो कैपिटल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयरमैन।